जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट के और नए मुद्दों के साथ में। तो भैया आज का हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही शानदार है। प्रश्न है पहला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। भैया ये मूंगफली के बारे में पूछ रहा है। तो आपको बता दूं कि भाई मूंगफली का, तो भैया मूंगफली का हम याद कैसे करेंगे। भैया जी आपने भी खाई होगी मूंगफली। भैया मूंगफली आपने फोड़ी होगी और मूंगफली में निकलेंगे दाने। और दाने कितने निकलते हैं अधिकतर? दो दाने। मूंगफली में कितने दाने निकलते हैं? दो दाने। इसलिए भैया इसका आंसर भी क्या है? दूसरा। तो भैया राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भैया दूसरा। क्योंकि याद कैसे करेंगे? मूंगफली में कितने दाने होते हैं? दो दाने होते हैं। और भैया हम बात करें कुछ फसलों के बारे में, तो भैया कुछ फसलें हैं जैसे राई, सरसों, बाजरा, गवार, मोटे अनाज, कुल, तिलहन। भैया जी राई, सरसों, बाजरा, ग्वार, मोटे अनाज और कुल तिलहन, इनका भैया उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पहला स्थान है। भैया जी हम बात करें मूंगफली के बारे में तो हमने पढ़ा मूंगफली, मूंगफली में कितने दाने होते हैं? दो। तो भैया दूसरा स्थान है। और हम बात करते हैं एक फसल है आपकी, आपने खाए होंगे चना। और हम बात करें कि भैया आपका सोयाबीन ना। और हम बात करें कुल दलहन फसलें, तो भैया इनका उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसको हम याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, तो भैया सुनो, राई बाजरा और गंवार नंबर एक पर है अनाज। राई बाजरा और गंवार नंबर एक पर है अनाज। राई बाजरा और गंवार नंबर एक पर है अनाज। भैया पहले स्थान पे हो गए। मूंगफली में दाने कितने होते हैं? दो। तो भैया दूसरे स्थान पे। बची फसलें भैया तीसरे स्थान पर है। तो भैया यहां हमने पूछा है मूंगफली उत्पादन में स्थान, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। देखें, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका क्या, कि भैया राजस्थान में पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान में पन्ना धाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया इंपोर्टेंट आपको बता दूं, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, भैया जी इसकी जो शुरुआत होती है, सुन मेरी बात है, इसकी जो राजस्थान में शुरुआत होती है वो होती कब? 29 नवंबर 2022। कब होती है भैया? 29 नवंबर 2022 में। और इस योजना का पूर्ववर्ती नाम क्या है सर? इसका पहले नाम था क्या? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो भैया इस जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सर ये क्या हो योजना है, क्या है सिस्टम? तो भैया आपको बता दूं, इस योजना के तहत जो कक्षा एक है, कक्षा एक से भैया जो 8वीं तक का विद्यालय है, इन बच्चों को भैया स्कूल में यानी कि 6 दिन क्या पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थी है, इनको सरकारी स्कूल के अंदर भैया सप्ताह में 6 दिन इनको क्या पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाएगा। सर कितना पिलाएंगे? तो भैया पहली कक्षा से 5वीं जो कक्षा है, इनको भैया प्रत्येक विद्यार्थी को 150 मिलीमीटर दूध पिलाएंगे। और छठी से जो 8वीं के विद्यार्थी हैं, इनको 200 मिलीमीटर दूध भैया को पिलाएंगे। तो भैया प्रश्न क्या है अपना? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई थी? तो भैया शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 को। इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्लभ नाथ जी महाराज का, इंपोर्टेंट भैया चर्चा का विषय है, दुर्लभ नाथ जी महाराज का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? भैया इनका नाम आते ही आप कहाँ जाओगे? बांदीकुई दौसा। इंपोर्टेंट याद रखना, बांदीकुई दौसा में भैया दुर्लभ नाथ जी महाराज का
पेनोरमा स्थापित किया जाएगा। और आपको बता दूं, जब बात दौसा की आ गई तो दौसा में याद रखना, एक राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम क्या है? चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी सर जी कहां पर है? आभानेरी में। और आभानेरी कहां पड़ता है? दौसा में। तो याद रखना, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। ये कहां पर है? आभानेरी, दौसा। और बांदीकुई दौसा में दुर्लभ नाथ जी महाराज का क्या बनाया जाएगा? पेनोरमा बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपोर्टेंट भैया, सुनो मेरी बात, क्योंकि अभी हाल ही में लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भैया जी सुनो मेरी बात है, यह बात हो रही किसकी? बतूल बेगम की। भैया 2025 में किस श्रेणी में से पद्मश्री दिया गया? तो आपको बता दो भैया कि 2025 की बात करी है। 2025 की, जो ये राजस्थान में तीन बंदे थे, तीन बंदों को भैया क्या मिला था? राजस्थान के तीन बंदों को मिला था पद्मश्री मिला था। सर किस किस को मिला था? भैया जी हम 25 की बात करें तो 25 में मिला था भैया, नंबर एक किसको मिला था? बतूल बेगम। जी हाँ दोस्तों, किसको मिला है? बतूल बेगम को। और भैया ये कहां से है आपकी? ये बंदे कहां पर है मैडम? जयपुर से हैं। और इनको मिला था किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र में मिला इनको? कला के क्षेत्र में। एक मिला है शीन काप निजाम। शीन काप निजाम इनको मिला है। भैया जी ये कहां से हैं? ये है आपके भैया बिस्सा, जोधपुर से। और शीन का निजाम इनको मिला किस क्षेत्र में? इनको भैया शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। सर एक और मिला था। सर एक और किसको मिला था? तो ये मिला था संत बैजनाथ को। किसको मिला था? संत बेच नाथ जी महाराज को मिला था। ये सर कहां से हैं? ये है लक्ष्मणगढ़ से। कहां से भैया? लक्ष्मणगढ़ सीकर से। और इनको मिला था आध्यात्मिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आध्यात्मिक। 25 में भैया तीन राजस्थानियों को मिला था क्या? पद्मश्री पुरस्कार। नंबर एक बतुल बेगम जयपुर से हैं कला के क्षेत्र में। शीन का निजाम जोधपुर से हैं शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में। और तीसरा है संत वेदनाथ जी महाराज है लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं, इनको आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला। तो प्रश्न है बतूल बेगम को, तो इसका आंसर क्या है? कला के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में इनको मिला है। भैया अगर पिछले एग्जाम में बताओ 2026 में पद्मश्री किन किन राजस्थानियों को मिला? तो इंपोर्टेंट ये 25 का था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 2026 में भैया किसको मिला है, तो नंबर एक मिला है गफरुद्दीन। गफरुद्दीन मेवाती, है ना? गफरुद्दीन खां मेवाती, इनको मिला है। भैया किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है भैया ये इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। इन्होंने भैया क्या बजाया है? भपंग है। क्या बोलो? भपंग बजाया है। और भपंग के कारण इनको मिला है क्या? भैया 2026 में पद्मश्री इनको दिया गया। भैया और किसको मिला है? और मिला है तग्गाराम भील को। तग्गाराम भील, ये भैया कहां से हैं? ये आपके जैसलमेर से हैं। और भैया इनको किस क्षेत्र में? इनको भी कला के क्षेत्र में। भैया किस क्षेत्र में इनको? इनको भैया किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। इन्होंने क्या बजाया है? अलगोजा, एक वाद्य यंत्र है भैया, क्या बोलो? अलगोजा इन्होंने बजाया था। और एक और मिला है स्वामी जी को, भैया स्वामी ब्रह्मदेव को। स्वामी ब्रह्म देव, इनको भी मिला है। भैया इनको मिला सर किसके लिए? समाज सेवा के लिए। किसके लिए भैया? समाज सेवा के लिए। तो याद रखना 2026 में पद्मश्री मिला है गफरुद्दीन मेवाती को। ये डीग भरतपुर के हैं, इनको कला और भपंग के लिए मिला है। और इन्होंने पांडवों का दोहा भी बोला था। नंबर दो तगाराम भील को, जैसलमेर से हैं, कला के क्षेत्र में इन्होंने अलगोजा बजाया था। तीसरा स्वामी ब्रह्मदेव को मिला है किस क्षेत्र के लिए? समाज सेवा के लिए इनको दिया गया 2026 में पद्मश्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड 2025 के एग्जाम में। प्रश्न है
राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबको पता है भैया, कहाँ पर? उदयपुर में। याद रखना, बटरफ्लाई पार्क है कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, ये पटवारी 2025 के एग्जाम में आया था कि राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल का द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, इंपोर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन सर्द हवा ये चलाया था किसने? बीएसएफ ने भैया। कौन से कमांडो ने? बीएसएफ के जवानों के द्वारा, यानी कि बीएसएफ है। इसका आंसर क्या है? ए भैया, बीएसएफ के जवानों के द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर भैया चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा। यस दोस्तों, यस। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट आपको बता दूं, अभी राजस्थान में 7वां वित्त आयोग चल रहा है और इसको जो अध्यक्ष हैं भैया, कौन बनाया गया है? अरुण चतुर्वेदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया? अरुण चतुर्वेदी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। भैया सुनो मेरी बात है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है राजस्थानी भाषा के लिए, इंपोर्टेंट, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मतलब दे दिया है, किसे दिया गया है? तो भैया इंपोर्टेंट, ये केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया किसको? भोगीलाल पाटीदार को। किसको दिया गया भैया? भोगीलाल पाटीदार को ये पुरस्कार दिया गया था। भैया ये कहां से है? ये भैया अपने कहां से हैं? बांसवाड़ा है। कहां से? बांसवाड़ा से। और इन क्या किया? इनकी एक कृति है पंखे नूरी पीड़ा। कौन सी कृति इनकी? इंपोर्टेंट, पंखे नूरू, पंखे नूरू री पीड़ा इनकी कृति है। और पंखे नूरुल पीड़ा, इसी कृति के लिए भैया भोगीलाल पाटीदार जो बांसुरा के हैं, इसको केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इसको दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछते हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए इंपोर्टेंट साहित्य, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है किसे दिया गया? तो इंपोर्टेंट, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भैया किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या होता? पूनम चंद्र गोदारा। पूनम चंद्र गोदारा। ये कहां से सर? बीकानेर से हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अंतसरे आंगणे, अंतसरे आंगणे। इसी अंतसरे आंगणे पुस्तक के लिए भैया इसी पूर्णचंद्र गुजारा को पुरस्कार दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर है भैया, शानदार। भैया जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, याद रखना इंपोर्टेंट। भैया जी शानदार प्रश्न है, बड़ा ही इंपोर्टेंट, याद रखना, सीटी वालों तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है। प्रश्न है लाडो प्रोत्साहन योजना, इंपोर्टेंट, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक तक कुल कितने रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी? भैया आपको बता दूं मैं, लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? तो भैया आपको बता दूं, इस योजना है, इसका पहले एक नाम था, पूर्ववर्ती नाम हम कह सकते हैं राजश्री योजना। इसका पहला नाम क्या था? राजश्री योजना। और राजश्री योजना कब चली थी? 2016 में चली थी। ये भी आपको याद रखनी है, कब चली थी? 2016 में चली। फिर इसका नाम बदल दिया गया और 1 अगस्त 2024 को भैया इसका नाम क्या कर दिया? लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत क्या है कि भैया जो बालिकाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो कन्या हैं, इन कन्याओं को भैया, कन्याओं के लिए चलाई गई कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकना। लोग बालिकाओं की हत्या करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और उनको समाज में सही पोजीशन पर सम्मान दिलाना, इसके लिए सरकार ने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने योजना चलाई है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसी उद्देश्य के साथ इसके लिए जो विभाग काम करता है वो है महिला
अधिकारिता विभाग इसके लिए जिम्मेदार काम करता है। और इस योजना के तहत, लाडो योजना के तहत, बच्चे के जन्म से लगाकर स्नातक की जो परीक्षा होती है, बीए होता है, फाइनल ग्रेजुएशन होती है, तब तक बच्चे को 7 किस्तों में, कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में भैया कुल 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जो बालिका है, जिस दिन बालिका का जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, तब तक उसे 7 किस्तों में भैया 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सर जी, ये पैसे कब और कैसे मिलते हैं? तो आपको बता दूं, जिस दिन बच्चे का, बालिका का जन्म होता है, जन्म के दिन उसको मिलते हैं 2500 रुपए। भैया जी, जैसे ही उसका 1 वर्ष कंप्लीट होता है, बच्चे का पहला बर्थडे आता है, तब उसको और कितने मिलते हैं? 2500 रुपए मिलते हैं। और जैसे ही बालक है स्कूल में प्रवेश करता है, स्कूल में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो सरकार के द्वारा उसे 4,000 रुपए की राशि मिलती है। जैसे ही बालक ने स्कूल में प्रवेश कर लिया और जैसे ही कक्षा 6 में प्रवेश करता है, कक्षा 6 में प्रवेश करेगा, उसे 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे ही वो कक्षा 10 में प्रवेश करेगा, 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे ही वो कक्षा 12 में प्रवेश करेगा, भैया जी, 12 में प्रवेश करते ही उसको 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और जैसे ही भैया उसने स्नातक उत्तीर्ण करी, और उसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और टोटल जन्म से लगाकर सारी टोटल जो राशि है वो कितनी है? 1.5 लाख रुपए। यानी कि भैया, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई, लाडो प्रोत्साहन योजना, जो चली थी 1 अगस्त 2024 में। पहले इस योजना का नाम था राजश्री योजना, और राजश्री योजना कब चली थी? 2016 में चली थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। भैया जी, प्रश्न है, कालीबाई भील उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। कालीबाई भील की हम बात कर रहे हैं। कालीबाई भील, भैया जी, जो उड़ान योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? पहले आपको बता दूं, इस योजना का पूर्व में जो नाम था वो था आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना, याद रखना। इस योजना का पहले क्या नाम था? आईएम शक्ति उड़ान योजना। इस योजना के लिए जो विभाग काम करता है वो क्या है? महिला एवं बाल अधिकारी विभाग। महिला और बाल अधिकारी विभाग इसके लिए क्या करता है? काम करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस योजना का? कि जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को महामारी से बचाना और उनमें जागृति उत्पन्न करना। भैया, जो महिलाएं हैं उनको महामारी से बचाना और उनमें भैया क्या करना? जागृति उत्पन्न करना। इस योजना का मेन क्या है भैया? उद्देश्य है। इस योजना में सर क्या है? इस योजना के तहत जो महिलाएं, बालिकाएं 18 वर्ष से 43 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको सरकार के द्वारा, उनको भैया किसके द्वारा? सरकार के द्वारा 12 भैया नैपकिन, क्या? सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन भैया निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। याद रखना, जो 18 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनको सरकार के द्वारा भैया 12 सैनिटरी नैपकिन या जो पैकेट आते हैं वो निशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि महिलाओं को भैया महामारी से बचाया जा सके और उनमें जागृति पैदा कर सके। और हाँ, इस योजना की बात करते हैं कि भैया सर जी, शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत होती है कब? 19 दिसंबर 2021 में। इंपॉर्टेंट, 19 दिसंबर 2021 में इस योजना की क्या होती है? शुरुआत है। और इसी कालीबाई भील का योजना का नाम क्या लिखा था? आईएम शक्ति उड़ान योजना। और कालीबाई भील का संबंध है किससे? रास्तापाल हत्याकांड। और रास्तापाल हत्याकांड हुआ था 19 जून 1947 को, जब नाना भाई सेगाबाई रास्तापाल गांव में विद्यालय चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और अंग्रेजों द्वारा उनकी मारपीट की जाती है। उसमें कालीबाई भील, जो 13 वर्ष की बालिका थी, वो अपने हंसिया से रस्सी काटती है, अपने गुरुजी की जान बचाती है।
वो कालीबाई भील है भैया, उसके सम्मान में भैया उसका नाम दिया गया कालीबाई भील योजना। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे करंट के मुद्दे हैं, आप याद करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।